This program is sponsored by Ashok Leyland, Aqua Infra Project Limited, JP Group, HCL Infosys System, Power Grid Corporation of India, GVK, Hero Honda, State Bank of India. सुरम्य उत्तराखंड सुरभित नंदन मेरुदंड सुरभित कानन अमृत खंड सुरभित गौरव उत्तराखंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुरभित उत्तराखंड में। मैं हूं तेजेंद्र और मैं हूं तराना। नमस्कार दर्शकों। तेजेंद्र, जैसे तो आप जानते ही हो कि आजकल के बढ़ते दौर में नाचने गाने का ढंग एकदम बदल गया है। मैं समझ रहा हूं कि आपका इशारा किस और है। दोस्तों, कार्यक्रम के इस अगले अंश में हम बात करने वाले हैं गीत और संगीत की। जी हाँ, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल के नाच गाने और पहले के लोक गीतों में कितना फर्क है। बिल्कुल तराना। और देखिए, बदलते जमाने के बावजूद रंग जनजाति के लोग अपने लोक संगीत और अपने लोक नृत्य की परंपराओं को बकायदा बरकरार रखे हुए हैं। वो तो है, इन्हीं के गीत संगीत में पौराणिक अंश का स्वाद चखने को मिलता है और ये स्वाद हमें भी चखना चाहिए। आइए चलते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ऐसी चीज रची बसी है जो यहाँ के लोगों को अन्य लोगों से भिन्न करती है। यहाँ के रंग समाज के लोग अपनी कला और संस्कृति को लेकर बेहद भावुक होते हैं। उन्हें बताना अच्छा लगता है कि उनके नृत्यों और गीतों में क्या रहस्य छिपा है। बहुत से गीत और नृत्य तो धार्मिक होते हैं और कुछ इस समाज की वेशभूषा या नाटकीयता से भरे होते हैं। किसी भी तरह के समारोह में ये लोग अपने लोक गीतों को गाना पसंद करते हैं। जब हम लोग वहां इनके गीत संगीत को ढूंढने पहुंचे तो वहां हमारे डायरेक्टर साहब को कुछ महिलाओं ने नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। बलपूर्वक उन्हें यहाँ की परंपरागत ड्रेस पहनने को भी कहा गया। ये देखिए, हमारे डायरेक्टर साहब बेहद प्रसन्न मुद्रा में सभी लोगों के साथ नृत्य करते दिख रहे हैं। रंग समाज के इस क्रियाकलापों से ही वो अपने आप को भिन्न बताते हैं। एक प्रकार से धोले नृत्य भी है जिसे शादी व मेलों में आयोजित किया जाता है। इसमें मार्शल आर्ट का प्रयोग करके नृत्य बनाया गया है। एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लेकर नृत्य करने को नृत्य बताया जाता है। इस नृत्य में ढोल, डमरू, रणसिंग और तुरही आदि उपकरणों का इस्तेमाल होता है। यह समाज परंपरागत नृत्यों, संगीत आदि का महाधनी है, जहां प्रकृति से लेकर पौराणिक परंपराओं को अपने शब्दों के माध्यम से उजागर करते हैं। इनका नृत्य, इनका संगीत देखें और सुने तो मन उसमें रच बस जाता है। वाकई पहाड़ी शैली और इंसानियत से भरपूर रंगारंग नृत्य।
दोस्तों, हमारा ये सफर बहुत सुहाना है, मगर ये तो आपसे जुड़ने का एक बहाना है। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा ये सफर। आप देखते रहिए सुरभित उत्तराखंड। Ashok Leyland, engineering your tomorrows. परखा गया कई बार, हर बार जवाब दिया मेरी मजबूती ने। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। Power Grid, Nation's Grid, Nation's Pride. Aqua Infra Projects Limited, manufacturers of Aqua Dura brand of asbestos cement pressure pipes by Maza process for use in water supply and distribution mains, irrigation networks, borewell casing, sewerage networks in diameters ranging from 100 mm to 1000 mm. Aqua Dura, the nation's best and strongest pipe. Your dream to get excitement on the go is now going to come true. So get ready for some thrills, because Me is coming for you. Me, the new range of 8-seer laptops powered by Intel Core 2 Duo processors for mobile excitement. भारतीय स्टेट बैंक की हर शाखा का आदर्श है यही, सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक। A jewel nestled in the Queen of Hills. Princely views of the Himalaya, 9 acres of heaven on earth. The JP Residency Manor Hotel, Mussoorie. दोस्तों, समय उड़ते पंछी की तरह आसमान में गोते लगा रहा है, तो आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और रंग जनजाति के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तेजिंदर, आपको ज्यादा कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगले अंश में हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर होने वाली शादी के रहस्य। विवाह भी और रहस्य भी, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जिस तरह से ये जनजाति अपने आप को अनोखे ढंग से प्रस्तुत करती है, ठीक उसी तरह यहाँ की शादियां भी बहुत मजेदार होती हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही तराना, और इसका मतलब है कि हमें रंग जनजाति के शादियों के महत्व को जानना पड़ेगा। तो देर किस बात की, चलिए। रंग जनजाति में मनाए जाने वाले समारोह इनके त्योहारों से भी बड़े होते हैं। इनकी बोली में विवाह समारोह को दामी कहते हैं। इनके अनुसार वधू पक्ष द्वारा ही विवाह की तारीख निर्धारित की जाती है। इस आयोजन की निर्धारित तिथि के दौरान वर पक्ष की ओर से सभी लोग ढोल नगाड़े बजाते, नाचते गाते हुए कन्या पक्ष के घर पहुंचते हैं। आमतौर पर हर शादी ब्याह में इस तरह का आयोजन होता है, लेकिन यहाँ रंग समाज में छोटे बड़े कई ऐसे कार्यक्रम भी हैं जो इस शादी अथवा ढामी को बेहतरीन बनाते हैं। वर की बहनें छोटे कार्यक्रमों की मार्गदर्शिकाएं होती हैं। इन्हें मूल भाषा में टीस्या कहते हैं। इनकी भूमिका पूर्ण रूप से सक्रिय होती है। अपने परंपरागत वेशभूषा में आभूषणों में सुसज्जित टीस्या सर्वाधिक एवं सर्वोत्तम आकर्षण होती हैं। टीस्याओं की पीठ में टोकरी बंधी होती है जो उसे मयंक कहते हैं, जिसमें विनती की आवश्यक सामग्री जैसे चक्ति, धलम, ध्वजा, मिष्ठान आदि होते हैं। वर पक्ष के स्वागत के लिए उन्हें चक्ति से अंश प्याला पेश किया जाता है और फूलों से उनका स्वागत किया जाता है। रंग समाज में कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष के लिए सबसे पहले जो रस्म की जाती है उसे सोकनु कहते हैं। इसमें बारात को आंगन में बैठाया जाता है, जहां पहले से ही फूल एवं दूब घास से सुसज्जित धंजा में लिपटे चक्ति से भरी बोतलें, दलम एवं मिष्ठान रखे होते हैं। चक्ति एक प्रकार का तरल पदार्थ है जिसका सेवन बाराती बड़े शौक से करते हैं।
इसी प्रकार विवाह की रस्में पूर्ण की जाती हैं। भोजन के लिए मुख्य व्यंजन मांस, चावल और दाल आदि होते हैं, जिनके सेवन के पश्चात विवाह की अगली रस्म होती है जिसे लई कहते हैं। इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या की मां को कुछ धन दिया जाता है जिसे नूरुपया कहा जाता है। इसके अलावा एक अन्य रस्म पूरी की जाती है जिसे खाटों कहते हैं। इस रस्म में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के नाते रिश्तेदारों को 1.5-2 मीटर लंबाई का सफेद वस्त्र भेंट किया जाता है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद रात्रि में सभी युवा युवतियां एवं बुजुर्ग नाचते गाते हैं। वर पक्ष वाले कन्या पक्ष के घर एक एडवांस बारात लेकर जाते हैं, जिसमें कुछ खास लोग बकरों को लेकर जाते हैं। कन्या पक्ष की तरफ से पूरे ग्रामवासी ही वर पक्ष के लिए भोजन बनाते हैं तथा बर्तनों का इंतजाम भी स्वयं ही करते हैं। दोस्तों, अभी हमने शादी समारोह से जुड़ी हुई दिलचस्प बातों को जाना। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं समय को बांधते हुए रंग जनजाति की ऐसी पौराणिक गतिविधियों की ओर जिन्हें बढ़ानी पूजा कहते हैं। बढ़ानी पूजा दोस्तों, इससे हमारा तात्पर्य है कि इस दिन घर के सबसे बड़े बेटे की पूजा की जाती है। तेजिंदर, ये सुनने में कितना अपरिचित सा लगता है, लेकिन देखने में ये पूजा वाकई खूब होती है। देखिए तराना, परंपरागत चीजों की हमारी जिंदगी में अपनी ही एक अहमियत होती है। इनके साथ जितना गहरा जुड़ते जाते हैं उतना ही कम है। तो तेजिंदर, देर किस बात की, हम भी चलते हैं और इस पौराणिक और अद्भुत पूजा का हिस्सा बनते हैं और थोड़ा पुण्य कमाते हैं। रंग समाज का ही एक और अंश है जिसे बढ़ानी पूजा कहते हैं। इस समुदाय के संस्कारों में ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, जो परिवार के सबसे बड़े पुत्र के लिए किया जाता है। बढ़ानी पूजा बच्चे की लंबी आयु एवं उसे इस समाज में मान्यता प्रदान करने से संबंधित संस्कार है। वैसे तो इस संस्कार को संपन्न कराने की कोई निश्चित आयु नहीं होती, लेकिन फिर भी शादी से पहले संस्कार को कराना आवश्यक माना जाता है। गांव के सभी बच्चों का जिनका बढ़ानी संस्कार होता है, उनका एक साथ ही संस्कार कराया जाता है। बढ़ाने के दिन सुबह सुबह ही गांव की बैठक में ढोल नगाड़े बजते हैं। उसी दिन प्रत्येक परिवार सौंकनों लेकर वहीं देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। उसके पश्चात नाश्ते का आयोजन होता है, जिसमें नमकीन, चाय, पूरियां लेकर लोग पहुंचते हैं, जिसे घूसी रहम कहा जाता है। घूसी का अर्थ है मिलना एवं रहम का अर्थ है नाश्ता, अर्थात रहम लेकर मिलने आना। उसके बाद दिल चक्ति पारंपरिक रूप से अक्षत के साथ पूजी जाती है। तब बच्चे के पिता दर्चों, जो कि लकड़ी का खूंटा होता है, उस पर ध्वजा बांधते हैं। पूर्व दर्चों को निकालकर उसकी जगह नया दर्चों गाड़ा जाता है, जिसे दर्चों चून कहते हैं। इसके पश्चात उन सभी परिवारों के घर जाकर पितृ पूजन किया जाता है। उसके बाद एक विशाल भोज का आयोजन होता है, जिसमें सभी नाते रिश्तेदार शामिल होते हैं। उसके बाद सभी परिवार जिनके बच्चों का बढ़ानी संस्कार है, सज धज कर पारंपरिक वेशभूषा में विभिन्न जुलूसों की शक्ल में नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ कीपंग स्थल पहुंचते हैं। बढ़ानी संस्कार वाले प्रत्येक परिवार की ओर से 2 बकरियों की बलि दी जाती है। इस तरह बच्चे को रंग समाज में मान्यता मिल जाती है। बढ़ाने के बाद ही विवाह का संस्कार पूर्ण होता है।
दोस्तों, ये सफर यूं ही हसीन रहेगा अगर आप हमारे यूं ही हम सफर बने रहेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बिल्कुल, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुरभित उत्तराखंड। Ashok Leyland, engineering your tomorrows. परखा गया कई बार, हर बार जवाब दिया मेरी मजबूती ने। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। Power Grid, Nation's Grid, Nation's Pride. GVK. This program is sponsored by GVK. तुम इतनी दूर से? रिप्लाई तो करना ही था ना। हीरो होंडा दे इतना माइलेज कि प्यार के बीच कभी पेट्रोल कम ना पड़े। हीरो होंडा, fill it, shut it, forget it. A jewel nestled in the Queen of Hills. Princely views of the Himalaya, 9 acres of heaven on earth. The JP Residency Manor Hotel, Mussoorie. दोस्तों, उत्तराखंड अपनी परंपराओं के लिए पूरे देश में विख्यात है और उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं यहाँ के आभूषण भी। जी हाँ, यकीनन यहाँ के कुशल कारीगरों के आभूषण बहुत लोकप्रिय हैं। बिल्कुल, और दर्शकों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि रंग जनजाति के पारंपरिक आभूषण बनाने की कला यहाँ पर तकरीबन खत्म होने के कागार पर है, मगर इसे अभी तक बचाकर रखा है धारचूला में मौजूद इस एकमात्र दुकान ने। और दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल पारंपरिक गहने बनाए जाते हैं। एकदम ठीक कहा आपने, इन्होंने ही अपनी परंपरा को अभी तक बरकरार रखा है और इन गहनों को पूरे देश में ख्याति हासिल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और अपनी परंपरा को भी बरकरार रखा है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक नजर डालते हैं इन आभूषणों की दुकान पर। उत्तराखंड के इस हिस्से को जानने और पहचानने के बाद तो सचमुच आनंद ही आ गया। यहाँ पर आज हम आ पहुंचे हैं आभूषणों की दुकान में, जो कि परंपरागत आभूषणों की सबसे पुरानी एकमात्र दुकान रह गई है। यहाँ पुराने पारंपरिक आभूषणों की कलाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये दुकान धारचूला की खड़ी गली में स्थित है। पूरे धारचूला में ये एकमात्र दुकान है जहाँ रंग संस्कृति के जेवर बनते हैं। यहाँ पर जो मेहनत और लगन आप देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे लोग स्वयं के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये मेरा अपने हाथ से बना रखा है साहब। ये नारियल है, ये नारियल है, इसमें फिट कर रखा है मैंने। ये फूल डाल के इसको बना रखा है मैंने। इसमें चाय पीते हैं, सब्जी भी खा लेते हैं। अच्छा, ये है चांदी का, ऐसे रखा जाता है जमीन में, फिर इसको कटोरे को ऐसा रखा जाता है। ये इसमें चाय डाला, मक्खी न जाए, ठंडा न हो जाए, उसके बचाव में ये डाला जाता है। ये देखने में दुकान छोटी है, परंतु यहाँ निर्मित आभूषणों की पहचान पूरे उत्तराखंड और रंग समाज में भली भांति देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सोना, चांदी एवं मूंगा, पिरोजा के आभूषण आपको देखने को मिल जाएंगे। मुख्यतः स्त्रियों के लिए आभूषणों की मांग है, जो देखने में एकदम अनूठे और आकर्षित है, जैसे कान की बाली एवं लक्षेप, नाक में स्वर्ण का बीरा, गले में कंठी खैगली। हाथों की कला का एक खूबसूरत ढंग यहाँ देखने को मिलता है। पिघला दिया, उसको पीट के पतला बनाएंगे। पतला बनाने के जो तार की, जो ये तार का काम है, ये सब ये रोड पीट के ये तार बनाएंगे हम, वो खींच के। अच्छा, अब पत्ती बनाना है तो हाथ से पीटते हैं, पतला बनाते हैं। मशीन होता तो हम उसको मशीन में डाल देते, जल्दी भी हो जाता है, जल्दी निकल जाए। जो हाथ का, जो ये हाथ से लिखा हुआ है हमारा ये कला,
वो तो हम हाथ से बनाएंगे हैं। वहाँ से ये दाने दाने जैसे ये लड़का बना रहा है, ये सब दाने बनाना पड़ता है, ये अलग अलग, तब वहाँ से फिर इसको लगाना पड़ता है, फिर इसको जोड़ना पड़ता है, करते समय लग जाता है साहब। इसको बनाने में कम से कम ना भी कुछ भी 17-18 दिन में तैयार हुआ होगा। एक समय था जब 120 तोले से लेकर 125 तोले तक के हार यहाँ निर्मित किए जाते थे। अब उनकी मांग नहीं है, लेकिन हमने उसके भी साक्षात दर्शन किए। चाय पीने के लिए चांदी के कप, थाली इत्यादि यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तावीज कवर बड़ी ही बारीकी के साथ इन्हें बनाया गया है। तिब्बत के संपर्क में ज्यादा समय तक रहने के कारण मूंगा और पिरोजा यहाँ के आभूषणों में जोड़ा जाता है। यहाँ मौजूद बुजुर्ग जो बरसों से इस परंपरागत कला को संभालते हुए आए हैं, अपने बच्चों को ये कला सौंप चुके हैं। अब ऐसे कल्चर जो है, जितने पुराने कल्चर जो है अब ढूंढ रहे हैं। अब पुराने कल्चर ढूंढते ढूंढते परेशान है। अब हरीलाल बचा हुआ ये कि सब बच्चों को शिखा दे रखा हूँ, शिखा भी रहा हूँ और भी शिखा दूंगा मैं। 40% मैंने शिखा दे रखा है, 60 बाकी है, उसको बना दूंगा मैं। रंग रतन इसका नाम है। ये मिला है, एक चाकू इतना लंबा खुगरी है घर में, वो मिला है, फोटो मिला है, सब दे रखा है। वो थे क्या नाम है हमारे वो पितरागढ़ के गए पंथी जी, प्रकाश पंथी जी, और आप नबल झाल जी, ये सभी थे वहाँ। हालांकि इस कार्य से इन्हें ज्यादा आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता, पर अपने पिता के सम्मान और इस कला को जीवित रखने की एवज में ही उनके बेटे अब इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। लोग जो है इस जनजाति बहुल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और हम लोग हैं शिल्पकार। हम इस कला को जो है हमारे कई पुरखों से मतलब चली आ रही पारंपरिक रीति अनुसार हम कार्य करते आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सर इसमें बीच में मतलब हमें कोई प्रोत्साहन न मिलने के कारण जो है ये लुप्त की कगार पर थे। ये हमारे यहाँ की जनजाति भोटिया जो आभूषणें जो बनती है ये बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर थी। तो पापा को जो रंग संस्था ने मतलब जो रंग रत्न से सम्मानित कर रखा है, हमने कहा कि सम्मान को बचाए रखने के लिए हम लोग अपनी कला को और आगे अग्रसरित करें और हमारे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन हो। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी रंग समाज का ये पौराणिक आभूषणों का मिश्रण शायद कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, आज का ये रंग भरा समा आपके सामने रंग जनजाति से जुड़े कई खूबसूरत रहस्यों को सामने लाया, जिसमें हमने आपको इनके लोकगीतों और नृत्यों से भी अवगत कराया और साथ ही साथ उनके शादी के रस्मों रिवाजों से भी परिचित कराया और साथ ही बड़ानी पूजा को भी आपके सामने प्रस्तुत किया और यहाँ की सबसे पुरानी ज्वेलरी शॉप के बारे में भी हमने आपको बताया। दोस्तों, वाकई में आज का सफर काफी हर्ष और रोमांच भरा रहा कि नहीं? आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी हो तो हमें लिख भेजिए और साथ ही साथ अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bakhancreationsfilms@gmail.com। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज आपको बहुत मजा आया होगा और हमें आपकी ईमेल्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगले हफ्ते एक नए रूप और अंदाज के साथ हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहिएगा आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम सुरभित उत्तराखंड में। नमस्कार।